जय हिंद सभी को। अब देखिए जो अंक गणित है ये हम लोग फतह बैच की क्लास कर रहे हैं, ठीक है। आज कौन सा पढ़ना है? 7वां चैप्टर। अंक गणित के टोटल 15 या 16 चैप्टर मुश्किल से हैं, जिनमें 7वां चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं रेलगाड़ी। और यहाँ से एक प्रश्न पेपर में आना 100% फिक्स है। और ये भी क्लियर कर दें कि वो जो प्रश्न है इस क्लास से बाहर बिल्कुल नहीं जाने वाला है। अंक बदलेंगे, अब प्रश्न का टाइप बिल्कुल नहीं बदलेगा, एकदम सेम टू सेम क्लास से प्रश्न आएगा। बस आप बढ़िया से एक एक प्रश्नों को कवर करिएगा। देखिए टोटल इस चैप्टर में 15 प्रश्न हैं और इन 15 प्रश्नों को बारीकी से एक एक प्रश्न करके आप एकदम बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। चैप्टर को लगाने से पहले ये जो दो ऊपर के दिख रहे हैं, यूपी पुलिस में कभी कभी तो बहुत इजी प्रश्न आ जाते हैं। वैसे भी ये पहला और दूसरा का जो है ना कई प्रश्नों में उपयोग है। अगर आप ये पहला और दूसरा समझ गए तो आप कई प्रश्नों में इसका प्रयोग करेंगे। कह क्या रहा है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा से कोई व्यक्ति जा रहा है। एक व्यक्ति है 54 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है। हम कहेंगे भैया वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, आप कहेंगे नहीं वो मीटर प्रति सेकेंड में जा रहा है। अब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है तो आप क्या करेंगे? कहेंगे 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको किस में बदलना है? आप कहेंगे मीटर में बदलना है। तो मीटर में बदलने के लिए हमेशा 5/18 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। समझ रहे हैं? तो जब आप इसको काटेंगे कहेंगे 18 तिया 54 और 5 तिया 15, ये आंसर किस में आ गया? मीटर प्रति सेकेंड में। कभी कभी होता क्या है कि हमें भ्रम हो जाता है 5/18 से गुणा करें कि 18/5 से करें। ये आप हमेशा के लिए अभी भूल जाएंगे जब दूसरे वाले प्रश्न को लगाएंगे कि दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि 24 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए इसमें मीटर प्रति सेकेंड दिया है, अब बदलना किस में है? आप कहेंगे बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में। क्या दिया है? 24 मीटर प्रति सेकेंड। इसको किस में बदलना है? किलोमीटर प्रति घंटा में। जब भी किसी चीज में बदलना है, इतना तो आपको पता है ना कि मीटर से बड़ा क्या होता है? किलोमीटर होता है। मीटर से बड़ा किलोमीटर होता है। अब किलोमीटर में अगर बदलना हो, किलोमीटर बड़ा होता है तो ऊपर क्या रहेगा? बड़ा अंक रहेगा। अब मीटर हमेशा छोटा होता है तो 5 ये जो है छोटा वाला क्या रहेगा? ऊपर रहेगा। जब छोटी राशि में बदलना हो तो छोटा अंक ऊपर रहेगा, और जब बड़ी राशि में बदलना हो तो बड़ा अंक ऊपर रहेगा। यहाँ छोटी राशि मीटर थी और सेकेंड था तो यहाँ छोटा अंक ऊपर था। बड़ी राशि आएगी किलोमीटर और घंटा, तो बड़ी राशि इसमें क्या रहेगी? ऊपर रहेगी। दो तरह के स्टूडेंट रहेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि चले के 2 5 10 मान ला, के 18 दूना 36 मान ला। कुछ मतलब गुणा गवाड़ी करने का अपना अपना तरीका होता है। या तो आप जो है 24 में 18 से गुणा करेंगे, कहेंगे 18 चौ 72। क्या हो गया? 18 चौ 72 के 2 हाथ से लगा 7। फिर 18 दूना 36, 36 या 40 दिन क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 43 हो जाएगा। ये आप कहेंगे कि 432/5 है। आप कहीं तनी सा और दिमाग लगा दें, कहेंगे कि चला हेमनिया 2 से गुणा कर दा, हेकर तू गुणा कर दे 2 से गुणा करके, तो 32 दूना 64 हो जाएगा और 4 दूना के 8 बटा क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। भाई 10 का अगर नीचवा 10 हो गया तो एक स्थान पे दशमलव लगा देंगे तो मान कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 86.4। ये किस में बदल जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा में। सवाल तो सबको समझ में आती है, कैलकुलेशन में होता है। और यही काफी लोगों के लिए जो है एक मुसीबत बनता है, जो इंटरमीडिएट मैथ से नहीं पढ़े रहते हैं। आप हमेशा भाई किसी भी तरीके से कैलकुलेट करिएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, सबका अपना अपना तरीका होता है। मगर कॉन्सेप्ट मेन है, कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि 15 प्रश्न में से 2 प्रश्न पूरे के पूरे कवर हो गए। एक था मीटर प्रति सेकेंड में बदलना था, मीटर छोटा होता है, छोटका बदे ऊपर छोटे अंक से, किलोमीटर बड़ा होता है, अब बड़े के लिए ऊपर बड़ा अंक। अब जो है हम सभी तीसरे और चौथे प्रश्न को समझेंगे।
तीसरा और चौथा प्रश्न या आगे के जितने भी प्रश्न हैं उनको पढ़ने से पहले दो बातें आपके दिमाग में हमेशा रन करनी चाहिए। क्या? एक तो आपका होगा खंभा, खंभा या आदमी, आदमी कह लीजिए, व्यक्ति कह लीजिए, औरत, कुछ हो। जब रेलगाड़ी जाती है, जब ट्रेन जाती है तो ट्रेन क्या करती है, मान लीजिए प्लेटफार्म के किनारे कोनो आदमी खड़ा है तो एक बार उसको पार करेगी। तो जब वो आदमी को पार करेगी तो जितना ट्रेनवा की लंबाई रहेगी ना बस उतने पार करेगी। आ कौनो खंभा है बिचवा में, ट्रेन के पटरिया पर आप लोग देखते हैं ना जगह जगह खंभा होता है, तब वो ट्रेनवा अगर जाएगी ना तो वो अपनी लंबाई को पार करेगी। खंभा और आदमी का कोनो ज्यादा लंबाई नहीं होता है क्योंकि उसकी स्पीड के आगे ना उसको गिना ही नहीं जाता है। सर्रदे आएगी, सर्रदे निकल जाएगी। अब कहीं ऐसा रहा कि मान लीजिए इतना चौड़ा प्लेटफार्म हो गया, मान लीजिए 60 मीटर का प्लेटफार्म हो गया। आप देखते होंगे प्लेटफार्म पर तो पूरा का पूरा ट्रेनवा खड़ी हो जाती है, जबकि व्यक्ति के सामने ट्रेनवा नहीं खड़ी हो पाएगी। व्यक्ति ट्रेन के सामने कुछ नहीं है, कोनो मतलबे नहीं है उसको। तो ट्रेन के इधर खड़ा होगा तो ट्रेन का किनारा फिनारा कुछ दिखबे नहीं करेगा। मगर प्लेटफार्म लंबा होता है तो उसकी लंबाई गिनी जाती है। और जब भी ट्रेन प्लेटफार्म को कोनो ब्रिज है, पुल है, उसको पार करेगी तब उस ब्रिज और पुल की लंबाई ली जाएगी। जबकि व्यक्ति और खंभा को पार करेगी तो लंबाई नहीं ली जाएगी। सभी प्रश्नों को लगाने से पहले ये दो बातें आपके दिमाग में 50% भी रन कर गई ना तो सवालिया लगाने में तो एकदम आराम से उड़ा देंगे। आइए समझिएगा। तीसरे प्रश्न को पढ़िए। क्या? देखिए, डिजिटल बोर्ड नहीं है मगर डिजिटल सिलेक्शन दिलाएंगे। बस आपको भरोसे के साथ एक एक चीज को कंप्लीट करना होगा। क्या कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एगो रेलगाड़ी है जिसका लंबाई कितना है, 75 मीटर है, और कौने स्पीड से जा रही है? आप कहेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है। अब आगे इसमें कह रहा है कि एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी। बिजली का खंभा का कोनो मतलब है नहीं ना। जैसे मान लीजिए, समझिए कि हाई जो है बिजली का खंभा था, ठीक है, बिजली का खंभा था, एगो कोनो रेलगाड़ी थी इतना लंबी थी, ठीक है, एगो कोनो रेलगाड़ी थी, आ रही थी, किस स्पीड से आ रही थी? आप कहेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रही थी। रेलगाड़िया का लंबाई कितना था? रेलगाड़िया का लंबाई था 75 मीटर। अगर दिमाग तनी से दौड़ाएंगे तो कहेंगे हाई किलोमीटर है, हाई मीटर है। पहले तो मिसमैच हो गया क्योंकि राशि एक ही होनी चाहिए, जहां मीटर हो वहां मीटर प्रति सेकंड होना चाहिए। अगर आपकी इच्छा हो तो 60 किलोमीटर को तुरंत आप मीटर प्रति सेकंड में बना लीजिए, चाहिए तो यही कर लीजिए। 6 18 और 6 में 60, 10 5 50 बटा के 3 मीटर प्रति सेकंड। अब ये भी मीटर प्रति सेकंड हो गया और यह भी मीटर हो गया। चाहे तो आप डायरेक्ट इसको पहले चेंज कर लीजिए कि चलो भैया एक राशि में हो गया। अब एक बात बताइए, है जो ट्रेनियां आ रही थी, एगो खम्मा या आदमी को पार करेगी तो जितना इसकी लंबाई पीछे है आगे चली जाएगी, अपनी लंबाई के बराबर ही पार करेगी। तब ऐसे में क्या होता है? आप कहेंगे चाल दिया है और जो है दूरी दिया है। क्या पूछा है? कितने समय में पार करेगी, समय पूछा है। और सूत्र क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा के चाल, दूरी बटा के आप क्या कहेंगे? चाल। समय बराबर दूरी बटा के चाल। समय पूछा है, दूरी आपको पता है कि रेलगाड़िया का लंबाई जितना रहेगी उतना पार करेगी, यानी कि कितना है? आप कहेंगे लंबाई जो है 75 है। चाल जो किलोमीटर प्रति सेकंड में दी थी, घंटा में दी थी, उसको हम किस में बदल लिए? मीटर प्रति सेकंड में। तो यहां पर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 50 बटा के 3, ये मीटर प्रति सेकंड है। जो एकदम नीचे आता है ना, ये एकदम ऊपर चला जाता है। जो एकदम नीचे रहता है आप इसको चाहे तो एकदम ऊपर लिख सकते हैं, समझ रहे हैं? अब यदि आप काटेंगे, कहेंगे 15 5 75, अगर ध्यान से आप काटेंगे 15 5 75, 15 3 45, 45 बटा के 10 यानी कि 4.5। कई सेकंड में पार करेगी? आप कहेंगे 4.5 सेकंड में पार करेगी, क्योंकि हम लोग राशि को मीटर में बदले हैं। अब मीटर प्रति सेकंड चलता है। जब घंटा रहता या किलोमीटर रहता तो वो साथ रहते।
फिर से समझिएगा एक बार, क्योंकि ये प्रश्न जो है अगर आप समझ गए तो बाकी जितने प्रश्न है एकदम आराम से समझ जाएंगे। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एगो रेलगाड़ी जा रही थी, ठीक है ना, और उसकी लंबाई कितनी थी, 75 मीटर थी। अब ये रेलगाड़ी जो है एक बिजली के खंभा को कितने समय में पार करेगी। आप कहेंगे रेलगाड़ी की चाल दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको हम बदल दिए किसमें, मीटर प्रति सेकेंड में। मीटर छोटका होता है, छोटका में ऊपर वाला 5 से करेंगे। आप कहेंगे 36 18 6 में 60 और 50/3 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। ये तो चाल हो गई, और दूरी इसकी कितनी है, 75 मीटर है। समय बराबर होता है दूरी बटा के चाल। समय बराबर क्या होता है, आप कहेंगे दूरी बटा के चाल। दूरी आपकी 75 थी और चाल कितनी थी, 50/3 थी। जो सबसे नीचे होता है वो ऊपर जाता है। आप अगर 5 से काटेंगे तो 15 5 75 और 15 3 के 45। नीचे वहां 10 बचा था तो 10 से उसमें क्या कर दिए, भागा दे दिए। यानी कि 4.5 सेकेंड में रेलगाड़ी वो खंभा को क्या करेगी, पार कर जाएगी। ये आपका तीसरा प्रश्न पूरे तरीके से सॉल्व हो गया। यूपी पुलिस में जानते हैं, हाँ आप लोग इसको लिखते भी रहिए जो है। देखिए यूपी पुलिस में क्या है ना कि प्रश्न हमेशा आसान ही आते हैं, बस ये है कि कैलकुलेशन आप तभी कर पाएंगे भैया जो है जब आप उसकी प्रैक्टिस किए रहेंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए हैं ना तो फिर तो वो आपके लिए बहुत भारी है। और हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि जो क्लास हम दे रहे हैं वो क्लास पूरे तरीके से कंप्लीट है, उसमें आधा अधूरा कुछ भी नहीं छूटने वाला है। अगर आप वास्तव में जो है सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हर हाल में आपको क्लास कंप्लीट करनी पड़ेगी, किताब तो बता ही चुके हैं। चौथे प्रश्न में फोकस करिएगा। कह रहे कि एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई कितनी है, 490 मीटर है। रेलगाड़ी की लंबाई दे दिया, यह 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। कौन चाल से जा रही है, 63 किलोमीटर प्रति घंटा से। यह की क्या, 210 मीटर लंबी गुफा को पार करने में कितना समय लेगी या कब पार करेगी। देखिए आदमी था तो छोटो सुनी था, धक दे पार कर गई अपने लंबैया के बराबर। गुफा जो होती है पहाड़ पहाड़ में वो लंबा होती है। कभी कभी आप देखे होंगे ना ट्रेनिया गुफा में घुस के जाते तो एकदम अंधेरा हो जाता है। तो लंबा गुफा को पार करेगी तो पहले तो वो अपन लंबाई पार करी और उसके बाद उस गुफा की भी लंबाई पार करेगी। जैसे समझिएगा कि मान लीजिए कि हाई है इतना लंबा जो है गुफा है, कौनो इतना लंबा गुफा है और गुफा की लंबाई कितनी है, 210 मीटर। समझिएगा बात को, 210 मीटर लंबा आगे कौनो गुफा आ गई है। एगो ट्रेन थी, इतनी लंबी ट्रेन थी जो है भाग के जा रही थी इधर, उस गुफा में घुसने जा रही थी। और ट्रेनवा की लंबाई कितनी थी, ट्रेन की लंबाई है 490 मीटर, ठीक है। ये ट्रेन इस लंबाई से जा रही थी तो एक समय ऐसा आएगा कि ये ट्रेनवा आते आते पहुंच जाएगी इसके गुफा के पास। कहाँ पहुंच जाएगी, गुफा के पास। अब ट्रेन जब गुफा के ए पार खड़ी होगी, इसका मतलब यह पहले तो गुफा का पूरा लंबाई पार करेगी, फिर अपना लंबैया पूरा पार करेगी, तब न बाहर निकलेगी। भाई गुफा है, जब ट्रेनवा आगे से जा करके पीछे वाला जो कोना होता है यो बहरे निकल जाएगा, इसका मतलब पूरा का पूरा ट्रेन गुफा के बहरे हो जाएगी। तो इस स्थिति में जो है लंबाई कितनी होगी, आप कहेंगे लंबाई टोटल इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। यानी कि दूरी कितनी होगी, आप कहेंगे 490 500 ये 700 मीटर होगी। कितनी होगी, दूरी 700 मीटर होगी। चाल इसका कितना दिया है, 63 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल को आप जो है बनाएंगे मीटर प्रति सेकेंड में, क्योंकि यह मीटर में आया है। 63 है, 63 को मीटर प्रति सेकेंड में आप बनाएंगे तो 5 बटा के क्या करेंगे, 18, 5/18। 9 दूना के 18 और 9 साते 63, 7 5 के 35 बटा के 2। यह क्या आ गया, मीटर प्रति सेकेंड। यह हो गई चाल। अच्छा एक बात बताइए, चाल तो आप इधर निकाल ही लिए हैं और दूरी भी आप इधर निकाल ही लिए हैं। अगर की बताइए ट्रेनवा कब पार करेगी, इसका मतलब क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे, आप कहेंगे भाई चाल पता है, दूरी पता है, समय पूछ रहा है। और समय बराबर होता है दूरी बटा के चाल, यानी कि 700 बटा के चाल कितनी है, 35 बटा के 2। हम आपसे कहे थे कि जो सबसे नीचे होता है ये कहाँ चला जाएगा,
आप कहेंगे ये चला जाएगा ऊपर। कोई दिक्कत? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आप कहेंगे 35 दूना के 70, 35 दूना के 70, अब 20 दूना के 40, यह किस में आएगा? सेकेंड। 40 सेकेंड में यह ट्रेन जो है उस गुफा को पूरा का पूरा पार कर जाएगी। इसमें दो चीज का बस खेल है, एगो खम्भा और आदमी होता है और दूसरा गुफा और प्लेटफार्म होता है। एगो जो है किलोमीटर प्रति घंटा होता है और दूसरा मीटर प्रति सेकेंड होता है। बस इतना जान गए। ये चैप्टर से जो 2 नंबर के प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न आएगा 2 नंबर का, पूरे तरीके से आप एकदम आराम से सॉल्व कर जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना। ठीक है ना? चलिए 5वें प्रश्न पर ध्यान दीजिए। और हो सकता है 5वां प्रश्न हम आपको लगाने के लिए दें, इसका आंसर आप लगा करके कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है ना? 5वां प्रश्न देखिए कह क्या रहा है। 5वें प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िएगा, कह क्या रहा है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी का चाल भी दिया है और रेलगाड़ी की लंबाई भी दिया है। पूछ क्या रहा है? एक खंभे को कितने देर में पार करेगी? समय पूछ रहा है। एकदम आराम से आप इस 5वें प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करके आप आंसर दीजिएगा। 6वां प्रश्न पढ़िएगा। 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 160 मीटर है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। इसकी चाल कितनी है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे ही आप इस प्रश्न को पढ़ेंगे, सबसे पहले आपके दिमाग में रेलगाड़ी का कोई भी प्रश्न हो, हमेशा आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए। इधर दिया है मीटर और इधर क्या है? किलोमीटर। दो अलग अलग राशियां हैं, तो आप सबसे पहले दोनों को एक राशि में बनाएंगे। फिर इसमें क्या कह रहा है कि 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कब पार करेगी? भाई प्लेटफार्म को पार करिए, चाहे हाँ जो गुफा वाला सवाल था गुफा को पार करिए। बतिया एक है, अगर आप कुल दूरी देखेंगे, क्या कुल दूरी, तो कहेंगे कुल दूरी का मतलब पहले तो रेलगाड़ी का लंबाई, क्या चीज? पहले तो रेलगाड़ी का लंबाई हो गया और उसके बाद जो है प्लेटफार्म की लंबाई, तो कितनी हो गई? आप कहेंगे 360 मीटर। सबसे पहले आप जो है दूरी निकाल लिए और उसके बाद जो है इसमें चाल दिया है। चाल कितना है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे हम किस में बदलेंगे? मीटर प्रति सेकेंड में। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 5/18 से गुणा, 18 × 54, 5 × 15 मीटर प्रति सेकेंड। अब आप देखेंगे दूरी भी पता है, चाल भी पता है। पूछ क्या रहा है इसमें? कह रहा है कि रेलगाड़ी कब उस गुफा को, ये प्लेटफार्म को पार करेगी। समय पूछ रहा है। समय बराबर दूरी बटा के चाल। दूरी कितना है? 360 है। दूरी 360 है और चाल कितना है? आप कहेंगे 15 है। अगर इससे आप काटेंगे तो 15 दूना के 30 बचा 6, अब 15 चौके 60। ये क्या आ गया? ये सेकेंड हो गया। समय पूछा है ना, ये आपका आंसर क्या हो गया? सेकेंड। 15 दूना के 30 बचा 6 और 15 चौके 60, यानी कि 24 सेकेंड में वह रेलगाड़ी इस प्लेटफार्म को क्या करेगी? पूरा का पूरा पार कर जाएगी। तो ये आपके 6 प्रश्न पूरे तरीके से कंप्लीट हो गए। इसमें देखिए टाइप जो है ना ज्यादा बदलता नहीं है। जब 2-4 प्रश्नों को आप लगा लेंगे ना, तो आराम से, जैसे लगता है कि वही प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, आपको हमेशा लगेगा कि यार वो तो प्रश्न जो है बार बार रिपीट हो रहा है। थोड़ा थोड़ा बस परिवर्तन रहेगा, बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं होने वाली है। और हम आपसे कहें कि जो 15 चैप्टर हम पढ़ाएंगे, अगर आप बढ़िया से पढ़ गए ना, पूरे के पूरे प्रश्न क्लास से कवर कराएंगे। 90% प्रश्नों का टाइप क्लास से कवर होगा। यूथ अगर आप पढ़ जाते हैं, आराम से स्कोर बढ़िया हो जाएगा। आइए समझिएगा 7वें प्रश्न को आप लिखिएगा। 7वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है? ठीक है ना? 7वें प्रश्न को पढ़िएगा क्या कह रहा है। और हाँ, वीडियो को आप लोग थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा ताकि जो भी लड़के तैयारी कर रहे हो, क्योंकि अभी अगले साल ये जैसे पीएससी की वैकेंसी है, फायरमैन, जेल वार्डर, ये सब वैकेंसियां टल गई हैं, तो ये वैकेंसी आने वाले समय में आएंगी। ठीक है ना? अब इसमें 7वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है? एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है? 120 मीटर। उसको कब पार करती है? 12 सेकेंड में पार करती है। तथा एक खंभे को 2.5 सेकेंड में पार करती है। तो बताइए, क्या बताइए? रेलगाड़ी की चाल और लंबाई। मामला फंस गया। रेलगाड़ी की चाल पता नहीं है
और रेलगाड़ी लंबा कितनी है वो नहीं मालूम है। और इस चैप्टर का सबसे कठिन प्रश्न इसी को माना जाता है, जो कि वास्तव में बेहद आसान प्रश्न है। बस दो बात अगर आप समझ गए ना तो एकदम आराम से उड़ा देंगे। पहले आप देखेंगे इसमें प्लेटफार्म को भी पार कर रहा है और उसके बाद आप देखेंगे खंभा को भी पार कर रहा है। जब भी रेलगाड़ी के चैप्टर में कोई भी ऐसा प्रश्न आए जिसमें भाई या तो हम खंभा पढ़ रहे थे या तो प्लेटफार्म पढ़ रहे थे, दोनों अलग अलग प्रश्न पढ़ रहे थे, मगर इस प्रश्न में क्या किया है, दोनों को एक में डाल दिया है। और इसमें जो है रेलगाड़ी की चाल हमको पता ही नहीं है, रेलगाड़ी की लंबाई भी हमें मालूम ही नहीं है, तो ये प्रश्न लगेगा कैसा। आप कहेंगे रेलगाड़ी जो है ना प्लेटफार्म को जिस चाल से पार करेगी, प्लेटफार्म को रेलगाड़ी जिस गति से पार करेगी, आदमी को भी वही गति से पार करेगी। रेलगाड़ियां तो एक न है तो गति अलग अलग बिल्कुल नहीं होगी, गति वही रहेगी। यानी कि प्लेटफार्म की स्थिति में जो रेलगाड़ी की चाल रहेगी, प्लेटफार्म की स्थिति में जो रेलगाड़ी की चाल रहेगी, वही रेलगाड़ी की चाल जो है खंभे की स्थिति में भी रहेगी। वही क्या है, खंभे की स्थिति में भी रहेगी। चाल बराबर होता है दूरी बटा के समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा के समय। अगर मान लिया जाए कि रेलगाड़ी की जो लंबाई है कितना है, x है। आप ऐसा मान लिए कि रेलगाड़ी की जो लंबाई है x है, प्लेटफार्म को जब पार करना है, चाल बराबर दूरी बटा के समय। और दूरी उस दौरान जो है पहले तो रेलगाड़ी की जो होगी, इसमें हम किसको जोड़ देंगे, आप कहेंगे प्लेटफार्म को जोड़ देंगे, तो कुल दूरी यही हो जाएगी। भाई अगर प्लेटफार्म की दूरी देखना है तो रेलगाड़ी और प्लेटफार्म दोनों को जोड़ा जा रहा था। और चाल बराबर होता है दूरी बटा के समय। कितना समय में पार कर रही है, आप कहेंगे 12 सेकेंड में पार कर रही है। तो ये तो यहां से इतना क्लियर हो गया। और जो चाल यही है और वो चाल जो है खंभा के समय भी है, और इसमें भी वही लगेगा, चाल बराबर दूरी बटा के समय। और जब खंभा को रेलगाड़ी पार करेगी तब उसकी दूरी कितना होगी, आप कहेंगे जितना लंबाई रेलगाड़ी की रहेगी वो है उसकी दूरी होगी। क्योंकि हम पहले से बता चुके हैं कि खंभा चाहे आदमी दोनों को जब पार करना हो तो रेलगाड़ी अपने लंबैया के बराबर पार करती है। और रेलगाड़िया का लंबैया हम पहले से मान लिए कितना है, x है। तो लंबाई हो गया दूरी, चाल बराबर दूरी बटा के समय। अब खंभा को कई सेकंड में पार कर रही है, आप कहेंगे खंभा को जो है 2 सही 2/5 सेकंड में पार कर रही है। अगर आप इसको सही से बनाएंगे, कहेंगे 5 दूना के 10 और 10 दू 12। भाई हिम्मन से मन गुणा किया जाता है और फिर ऊपर वाले के जोड़ लिया जाता है, तब 5 दूना के 10 दू 12। इसको क्या लिखा जाता है, 12/5 लिखा जाता है। ये तो क्लियर है। और अभी इसके पहले बताए हैं कि जो सबसे नीचे होता है इसको क्या किया जाता है, सबसे ऊपर लिख लिया जाता है। कोई डाउट, जो सबसे नीचे होता है इसको ऊपर लिख लिया जाता है। अगर आप देखेंगे तो यह एक समीकरण बन गया। कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ा जाता है ना, ये वो समीकरण बन गया है। जो नीचवा वाला है नीचवा वाले से कट जाएगा। इधरिया है x + 120 और इधरिया क्या है, आप कहेंगे 5x है। x इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यानी कि 5x में से x इधर घटाएंगे तो उधर कितना था, 120 था। चाहे ये पार लिखिए चाहे वो पार लिखिए, बतिया एक है। तो 4x बराबर 120 या x बराबर 30, यह क्या है, आप कहेंगे रेलगाड़ी की लंबाई है। क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई है। अब रेलगाड़ी की लंबाई जो है हमसे पूछा था, यह तो पता चल गया। रेलगाड़ी की चाल भी पूछा है। और चाल बराबर होता है दूरी बटा के समय। चाल बराबर दूरी बटा के समय। दोनों में से आप कौनों पर रख के लगा लीजिए, आंसर आ जाएगा। चाहे इसमें x का मान रख दीजिए और चाहे इसमें रख दीजिए। कैसे लगाएंगे ना, चाल अपने आप निकल जाएगी। चलिए हमें इसी में रख रहे हैं। भाई हम पढ़े हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा के समय। दूरी कितनी है, 30 है और समय कितना है, 12/5 था, यानी कि 5 इधर गया था। ठीक है। अब यदि आप कैलकुलेशन करेंगे, कहेंगे 6 दूना के 12 और 6 5 30, 5 5 25/2, 25/2। ये क्या है, 12.5 मीटर प्रति सेकेंड। यह क्या है, रेलगाड़ी की चाल है।
एकदम आराम से। आप चाहे तो आप इसमें भी रख सकते थे, यहां पर भी रख के अगर आप काटेंगे उतना ही आंसर आएगा। तो चाल पूछा था, चाल निकल गया, लंबाई पूछा था, लंबाई निकल गई। 7वें के बाद 8वें प्रश्न को आप लिखिए, थोड़ा हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना। 8वें प्रश्न को आप लोग लिखिए कि 8वां प्रश्न आपका क्या रहा है, और 15 प्रश्न आराम से खत्म हो जाएंगे बहुत बढ़िया से। ये 7वें प्रश्न को आप लिखिए कि 7वां प्रश्न नहीं, 7वां तो हो गया, 8वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है। अब आप जो है 8वें और 9वें प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि पूरे ये 15 प्रश्नों में 8वां सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। आइए समझिएगा। कह रहा है कि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहे एक व्यक्ति को, अब देखिए जैसे कौन रेलगाड़ी है जो कि ऐसे जा रही है, ठीक है, और दुनिया से वो आदमी आ रहा है, ऐसे आ रहा है, कौन आ रहा है, व्यक्ति आ रहा है, ठीक है ना। इधर से रेलगाड़ी जा रही है, उधर से आदमी आ रहा है, तो हो क्या रहा है, कह रहे कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 100 मीटर है। अब इतना तो आपको पता है कि रेलगाड़ी अगर आदमी को पार करेगी तो अपने लंबैये के बराबर पार करेगी, यानी कि दूरी तो हमेशा यही रहेगी। इतना तो क्लियर हो गया था, यही रहेगी, क्योंकि दूरी तो बदलने वाली है नहीं। अब इसमें बदलेगा क्या, आपको सोचना यह कि इसमें बदलेगा क्या, समझिएगा। देखिए अपनी विपरीत दिशा से, अब मान लीजिए कि हम जो है आपके तरफ दौड़ के आ रहे हैं और आप हमारे तरफ दौड़ के आ रहे हैं, दोनों लोग आके भीड़ गए। अब समझिए कि हम जो है आपकी तरफ तेजी से दौड़ रहे हैं और आप हमारे तरफ तेजी से दौड़ रहे हैं, तो जब हम लोग टकराएंगे तो टक्कर भीषण होगी, क्योंकि हमारी गति और आपकी गति जब भिड़ेगी तो मजबूत भिड़ंत होगी। यानी कि जब कोई दो व्यक्ति विपरीत दिशा से आके लड़ते हैं तो दोनों की चाल जुड़ जाती है, गति जुड़ जाती है। अच्छा मान लीजिए जैसे आप जो है मान लीजिए कि आप नदी के किनारा है, ऊपर से नीचे उतर रहे हैं, हमहू जो है नीचे से ऊपर से नीचे उतर रहे हैं, आपके पीछे में दौड़ रहे हैं, दोनों लोग एक ही दिशा में भाग रहे हैं, तब जो है चोट कम लगेगी, क्योंकि हम आपको पीछे से दौड़ा के अगर पकड़ेंगे ना, लड़ू जाएंगे ना, तो एक जाने का तो कम ही घाम लगेगा। और कहीं दोनों लोग उल्टा आके अगर आपस में भिड़ गए ना, तो बड़ा बरियार वाले घाव लगेगा। यानी कि जब कोई विपरीत दिशा से आता है तो गति जुड़ती है, और जब कोई एक गति में भागता है, एक मेरा चोर आगे भाग रहा है, अब पुलिस पीछे से दौड़ा रहा है, दौड़ाते दौड़ाते पुलिसिया क्या किया कि चोरवा को पकड़ लिया, या चोरवा में लड़ गया, तो चोरवा गिरेगा, पुलिसवा को ज्यादा उतना नहीं, हल्का फुल्का घाव लगेगा, ठीक है ना। यानी कि जब कोई दो व्यक्ति एक ही दिशा में जाते हैं तो उनकी चाल घटती है। कैसे घटती है, हाउ कम स्पीड से दौड़ रहा होगा, हाई ज्यादा स्पीड से दौड़ रहा हो, तब न उसको पकड़ा होगा, तो दोनों का चाल का अंतर जितना रहता है उतने तेज भागे गए। समझिएगा कि चोर जो है मान लीजिए कि 5 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से दौड़ रहा है, ठीक है, जो है पुलिस जो है 7 मीटर की चाल से जो है मीटर प्रति सेकेंड की गति से दौड़ रहा है, तो वो 5 दौड़ रहा था, 5 दौड़ रहा था, उतना तो माइनस हो जाएगा। वो पकड़ेगा कौन चाल से, जितना बेसी चाल से दौड़ेगा, यानी कि 2 मीटर प्रति सेकेंड से। तो जब कोई समान दिशा में दौड़ता है तो दोनों की चाल क्या होती है, घट जाती है। और जब दो विपरीत दिशा से आके भिड़ते हैं तो जौन स्पीड से ही आएगा ये आएगा, दोनों की स्पीड जुड़ जाती है। बस आप इस चीज को समझ गए ना, तो पूरा ये चैप्टर खत्म, क्योंकि लास्ट टॉपिक यही बता था, इसी को बताना था। समझिएगा, कह रहे कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा से 5 किलोमीटर प्रति घंटा, हाई जो आदमी है ना 1 घंटा में 5 किलोमीटर जा रहा है, ट्रेनिया की तरफ जा रहा है, वो क्या करते कि इसको 6 सेकेंड में पार कर जाती है। कई सेकेंड में, 6 सेकेंड में पार कर जाती है। बताइए रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। रेलगाड़ी की चाल पूछा है, हम आपसे कहेंगे जब दो लोग अगर आपस में टकराएंगे तो चाल जुड़ेगी, तो चाल होगी कितनी। मान लीजिए रेलगाड़ी की चाल भी है, मान लीजिए रेलगाड़ी की चाल भी है, आदमिया का चाल कितना है, 5 है, तो कुल चाल जब दोनों विपरीत भिड़ेंगे तो दोनों की चाल क्या करेगी, जुड़ेगी। अगर आप ध्यान से संकेत यहां दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दी है, जबकि लंबैया मीटर में दी है। दोनों की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होगी, इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे, तो ये ओरिजिनल चाल हो गई।
ओरिजिनल चाल कितनी होगी v+5, ये किलोमीटर प्रति घंटा में ओरिजिनल चाल है, कुल चाल। इसको हम बदल दिए किसमें, मीटर प्रति सेकेंड में। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा के समय। रेलगाड़ियां जो है कितना दूरी अपना लंबाई कर रही, आप कहेंगे 100 मीटर करेगी। दुनिया को पार करने में समय कितना ले रही है, आप कहेंगे 6 सेकेंड का समय ले रही है उस आदमी को पार करने में, उस आदमी को पार करने में 6 सेकेंड का समय ले रही है। तो होता है चाल बराबर दूरी बटा के समय। अगर आप दिमाग दौड़ाएंगे, कहेंगे चला छतरी के 18 के उड़ा दा, हाई नीचवा वाला ऊपर जाए, या तो है ऊपर वाले से उड़ा दा 20×5 100, ऊपरा वाले से ऊपर वाले को काट दीजिए और नीचवा वाले से नीचे वाले को काट दीजिए। 3 नीचे है और ऊपर जाएगा तो बथुआ हो जाएगा ऊपर, यानी कि v+5 बराबर 20 के 60 क्या हो जाएगा, यानी कि v+5 बराबर 20 के 60 क्या हो जाएगा 20 के 60। ये +5 है, इधर आएगा तो माइनस, तो v बराबर 55 मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि हम किस में निकाले हैं आंसर, मीटर प्रति सेकेंड में। रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी 55 मीटर प्रति सेकेंड। इस प्रश्न को एक बार फिर से बता रहे हैं, समझिएगा। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, हाई रेलगाड़ी को 100 मीटर लंबा थी, इधर जा रही थी। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसके विपरीत दिशा से एगो आदमी जा रहा था, ठीक है ना। कहा कि उसको 6 सेकेंड में पार कर गई, 6 सेकेंड में पार कर गई। तो बताइए कि रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। रेलगाड़ी कौने गति से जा रही है ये हमको पता नहीं था, मगर अदमिया कौने गति से आ रहा है ये हमको पता था। और हम एक कॉन्सेप्ट अभी सीखे हैं कि जब दो लोग विपरीत दिशा से आके भिड़ते हैं तब उनकी चाल क्या करती है, आपस में जुड़ जाती है, यानी कि कुल चाल बराबर दूरी बटा के समय। है चाल जो थी किलोमीटर प्रति घंटा में थी, तो इसको अलग से 5/18 से गुणा कर दिए, मीटर प्रति सेकेंड में बदल गया, और लास्ट में आंसर कितना आ गया 55 मीटर प्रति सेकेंड रेलगाड़ी की चाल। 9वें प्रश्न को आप समझिएगा, ठीक है ना। इस पूरे 15 प्रश्नों में ये 8वां 9वां सबसे मेन थे, और इन्हीं को समझना जो है एक बहादुरी का काम था। बाकी तो ये चैप्टर पूरा खत्म है। 9वां क्या करा है, 124 मीटर तथा 96 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में, एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है और दूसरी रेलगाड़ी इधर से जा रही है। पहली की रेलगाड़ी की लंबाई जो है 124 मीटर है और दूसरी की रेलगाड़ी की जो गति है कितनी है 96 है। किसमें है, आप कहेंगे मीटर में है, ठीक है, क्योंकि राशि पता होना चाहिए। दिशा में अब देखिए जो है ये जा रही है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इधर आ रही है, और दूसरी क्या कर रही है 64 किलोमीटर प्रति घंटा से, और दोनों आपस में टकराएंगी। हम अभी पढ़े हैं कि जब दो लोग मतलब गति से आके आपस में भिड़ेंगे तो चाल क्या करेगी, जुड़ेगी, क्योंकि चोट जबरदस्त लगती है, बहुत तगड़ा घाव लगेगा जब दो लोग आकर के उल्टा आपस में भिड़ जाएंगे। तो चाल अगर पूरा पूछ दे चाल कितनी होगी, आप कहेंगे 80 और 64, 8 6 14 144 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और दूरी की अगर बात करें ना तो ये दोनों एक दूसरे को जब पूरे तरीके से पार कर जाएंगे, यानी कि इसकी लंबाई है 124, इसकी लंबाई है 96, अभी यहां से आएगी फिर आकर के जब किनारा पकड़ के भाग जाएगी, यानी कि पहले अपना लंबाई पार करेगी फिर इसका लंबाई पार करेगी, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 124 प्लस 96, 124 प्लस 96 कितना हो जाएगा, 6 4 10 के 0 हासिल लगा 1, और 9 2 11, 1 12 के 2 हासिल लगा 1, 1 1 2, तो दूरी कितनी हो गई 220 मीटर। अब पूछा क्या है, तो ये दोनों कितने समय के बाद एक दूसरे को पार करेंगी, समय पूछा है। समय बराबर होता है दूरी बटा के चाल, समय बराबर दूरी बटा के चाल होता है, ठीक है। दूरी तो मीटर में दिया है और चाल किस में है, किलोमीटर में है। आप कहेंगे चलिए ठीक है भाई 144 से लिख लेते हैं, और इसको क्या करना है मीटर में बनाना है, तो 18 से क्या करेंगे भागा दे देंगे, एकदम आराम से निकल जाएगा। अगर आप काटेंगे कहेंगे यहाँ पर जो है 16 9 144 होता